Hello students and welcome to the 14th lecture of derivative. In the last class we have discussed about the derivative of some infinite series and higher order derivative, that is first order, second order derivative, third order derivative and also the nth order derivative. Okay, so what is basically second order derivative का symbol जो है वो है d square y by dx square. This is nothing but d by dx means derivative of dy by dx. dy by dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव हुआ है ये. अगर हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो दो बार डेरिवेटिव हो गया तो उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. और इसे बहुत सारे सिंबल्स में रिप्रेजेंट भी होता है, सच एज इसको हम लिख सकते हैं f डबल डैश ऑफ x. इसका मतलब f को दो बार डेरिवेटिव किया गया विद रिस्पेक्ट टू x. और इसको लिख सकते हैं हम y डबल डैश और इसको y2 भी लिखा जाता है. और y1 को y1 होगा तो उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में लिखा जाता है. मतलब कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड y2 और फाइंड y1 तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये डेरिवेटिव की बात कर रहा है. तो इस प्रॉब्लम के बारे में आगे बढ़ते हैं. ये देखो t बाई डी एक्स अब dy बाई डी एक्स है. दिस इज नथिंग बट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ओके, ये क्या है आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ओके ठीक है, प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं कि गिवन किया गया है कि e टू द पावर y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस बी एक्स दिया है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन जो है एक इनवर्स फंक्शन है. ओके, इसका मतलब है log of e to the power x is equals to x and e to the power log x is equals to also x. तो कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, दिस इज मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये कंपोज हो रहा है. मतलब इसका मतलब तुम अगर कहीं से ex इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये कभी नहीं होगा. दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स. ओके, ex इंटू लॉग एक्स ये कभी नहीं है. e टू द पावर लॉग एक्स और log ऑफ ex ये x है. ओके, तो हम अप्लाई करेंगे log दोनों तरफ क्योंकि हमें इसको उड़ा देंगे. ओके, अप्लाई log बोथ साइड log लेने के बाद ये बन जाएगा log ऑफ e टू द पावर y बाई एक्स. ये हो गया log ऑफ x बाय a प्लस बी एक्स. ओके, ये अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला आपका ये तो हो गया y बाय एक्स इज इक्वल्स टू log a बाई बी का तो फॉर्मूला पता है आपको, log a बाई बी. दिस इज नथिंग बट log a माइनस log b. सो इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स. Now we are going to differentiate both the side. Okay, so differentiate both side with respect to x. तो इस केस में कैसे डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन फॉर्म में u बाई वी के फॉर्म में, तो u बाई वी का तो डेरिवेटिव हमें पता है. u बाई वी का डेरिवेटिव है u डैश v माइनस u v डैश बाय वी स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला है. तो y बाई एक्स का भी डेरिवेटिव करने के लिए y बाई एक्स, इसका मतलब ये यहाँ होगा x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर. फर्स्ट y का डेरिवेटिव दैट इज dy बाई डी एक्स इंटू एक्स कॉन्स्टेंट माइनस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव. x का डेरिवेटिव कितना है यहाँ 1 इज इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव क्या है, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स. log ऑफ a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 बाई a प्लस बी एक्स. अकॉर्डिंग टू चेन रूल a प्लस बी एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे और a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, a का 0 और बी एक्स का b. तो एक b मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ तो b इंटू 1 हो जाएगा b. तो log ऑफ a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव b बाई ए प्लस बी एक्स. ओके, समझ गए. ओके, अभी इस तरफ आ जाओ. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. बोर्ड में तुम्हारा 6 मार्क का क्वेश्चन आने की चांस है. यही क्वेश्चन एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन. ओके,
नाउ दिस इज एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई, क्या लिखा है लिख दो आराम से, ये लिखा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको ऐड कर देंगे, ओके सॉरी माइनस कर देंगे, तो एलसीएम क्या जाएगा, एलसीएम वुड बी एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई का इससे ए प्लस बी एक्स, एक्स ये बी है तो माइनस बी एक्स, तो यहाँ बी एक्स और बी एक्स कैंसिल हो गए और एक्स भी कैंसिल हो गए, ठीक है, एक्स कैंसिल हो गए, ये वी एक्स कैंसिल, एक्स कैंसिल, तो कौन बचा, देखो यहाँ एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स उधर जाएगा तो क्या होगा ए एक्स बाय ए प्लस बी एक्स, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ओके। इसको थोड़ा सा ध्यान भी देना है हमें, क्योंकि देखो प्रूफ दैट में क्या है, प्रूफ दैट में है कि एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का टर्म आ रहा है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन 1, ये आगे हमारा काम आएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ओके, अगेन डिफरेंशिएट ओके, और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो होगा क्या, x यहाँ देखो u भी रूल यूज होगा, u भी रूल, दिस इज u दिस इज v, इस तरह से यूज होगा u भी रूल, तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये u भी रूल हो गया, प्लस दोनों प्लस में है, u v डैश प्लस u डैश v प्लस u v डैश, ओके, माइनस ये साइन तो माइनस है, y का डेरिवेटिव क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी तो हमें डेरिवेटिव करना है, और राइट हैंड साइड में क्या है ए एक्स बाई ए प्लस बी एक्स, तो नीचे आपका ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, नीचे आपका a प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर में क्या है देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या है u बाई वी का, पहले u डैश v माइनस u v डैश, u डैश v माइनस फर्स्ट ऊपर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव कितना है a इंटू ए प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव, a प्लस बी एक्स का a का 0 बी एक्स का b इंटू ए एक्स, ओके। तो अभी इस साइड आ जाओ, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इक्वेशन 1 वही है, आई होप लेफ्ट साइड का पार्ट तुम लिख लिए होगे पहले, तो बचा कौन अभी देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड में बचा यहाँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ कौन बचा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं है, ए बी एक्स कैंसिल, तो दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर, तो एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन हमें प्रूफ दैट किया चाहिए, व्हाट यू आर गोइंग टू प्रूफ, एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, यहाँ एक्स है लेकिन यहाँ तो एक्स क्यूब है, तो हमें एक्स क्यूब चाहिए, एक्स क्यूब के लिए हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक जनरेट करने के लिए दोनों तरफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बोथ साइड, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स मतलब एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या होगा देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स का होल स्क्वायर है,
और नीचे a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखो, इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ये ax का स्क्वायर है, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है। और ये देखो इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 क्या है आपका? x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए एक्स बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। सो हो गया एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये चीज आपका क्या है? इक्वेशन 1 से देखो, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, समझ गए? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to tan inverse x. If y is equal to tan inverse x, then prove that 1 plus x square whole into y2 plus 2x y1 is equals to 0. Let me tell you, this y2 is nothing but second order derivative. This is second order derivative or d by dx of dy by dx, or this is d square y by dx square, और y1 is your dy by dx. Okay, हाँ, then move चलिए बढ़ते हैं प्रॉब्लम। गिवन क्या है आपका? व्हाट इज द गिवन? y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x. ओके, फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? व्हाट इज y1? y1 डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट कर दिए हम, डिफरेंशिएट अभी कर दिए दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड। देखो ये चीज है कि अगर d बाई डी एक्स अब y1 करोगे तो हमें क्या मिलेगा? y2। एक बार y को एक बार डेरिवेटिव करने से मिलेगा y1, और एक बार डेरिवेटिव करोगे तो y2 मिलेगा, और एक बार डेरिवेटिव y3 मिलेगा, ऐसे से गाड़ी चलता रहेगा। ठीक है, तो y1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है कि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो, y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर दो y1, और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डायरेक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे यूज करेंगे और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे। ओके, यहाँ u v रूल यूज करेंगे। u v रूल बोले तो यहाँ u है, ये v है, u v रूल यूज करेंगे। ओके, तो u v रूल मतलब फर्स्ट u डैश मतलब y1 का डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स ऑफ y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y1 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव कितना है रे बाबा? 0। ओके, तो y1 का डेरिवेटिव y2 होल इंटू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये y1 इंटू 2x, 2x y1 इज इक्वल टू 0। प्रूव्ड, वेरी सिंपल, तो हेंस प्रूव्ड। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x इंटू y1, 2x y1 इज इक्वल्स टू 0। वेरी सिंपल, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड प्रॉब्लम्स, y गिवन दिया है, y इज इक्वल टू m cos इनवर्स ऑफ x। ओके, देखो जो भी प्रूफ रहेगा वो अपने आप जनरेट हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तुम हमेशा डेरिवेटिव करना, वो ये अपने आप जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा मत करना, ऐसा करोगे थोड़ा सा लेंथी होगा, आप y2 निकालोगे, y1 निकालोगे और LHS में और RHS में पुट करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी होगा। ओके, यही अप्रोच से करो
बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फर्स्ट करेंगे डिफरेंशिएट, कर दो डिफरेंशिएट। तो y का डेरिवेटिव कितना है रे बाबा? y1, y का डेरिवेटिव y1, वेरी सिंपल। इसका डेरिवेटिव करेंगे, ex का तो डेरिवेटिव तो वो ex ही होता है, तो इसका डेरिवेटिव होगा क्या? e टू द पावर m cos इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ m cos इनवर्स x। ये चेन रूल की वजह से e की जितने भी पावर है उसका और एक बार हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अभी ध्यान से देखो, गेम यहीं से स्टार्ट होता है कि e टू द पावर m cos इनवर्स x क्या है? दिस इज नथिंग बट y, दिस इज नथिंग बट y। तो इसकी जगह y लिख दो, इसकी जगह y लिख दो और इसका डेरिवेटिव कर दो। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? माइनस m तो कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर है ये। देन तो y1 इज इक्वल्स टू माइनस एम वाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये अगर मल्टीप्लाई होगा उस तरफ तो क्या होगा? देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू y1 इज इक्वल्स टू माइनस एम वाई। अभी हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट तो डिफरेंशिएट करेंगे u v रूल में करेंगे, u इंटू वी रूल, तो u इंटू वी रूल में करेंगे। सो u इंटू वी रूल, सो होगा कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू y1 इज इक्वल्स टू y का डेरिवेटिव कितना होगा? y का डेरिवेटिव होगा y1, तो इसको माइनस एम y1, इसको बोल दो इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, ये इक्वेशन 1। अभी क्या हो जाएगा? देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 माइनस एक्स, ये इसका माइनस 2x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल होगा माइनस 2x इंटू y1 तो है हमारे पास, इज इक्वल्स टू माइनस एम y1। तो अभी ले जाएंगे एलसीएम, एलसीएम देखो इसके नीचे तो 1 है, कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम जाएगा तो कितना एलसीएम जाएगा? इसे फर्स्ट 2 कैंसिल कर दो, एलसीएम कितना जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होने से क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 हो गया। ओके, ये प्लस माइनस माइनस साइन, माइनस ये कितना बचा? एक्स वाई वन बचा इज इक्वल्स टू, ये पहले वाला स्टेप का है, इज इक्वल्स टू माइनस एम वाई वन इज इक्वल टू माइनस एम वाई। अभी आओ इसको थोड़ा सा पहले से लिख दो, इज इक्वल्स टू क्या कितना हुआ? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, अरे बाप रे ये y2 है, सॉरी y2, ये y2 था तो y2 है, माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू, ये होगा मल्टीप्लाई राइट साइड में,
तो -my1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो हमें प्रूव क्या करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई है, तो ये टर्म हमें लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है, इक्वेशन 1 इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस एम वाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस एम वाई। तो ये देखो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन है कि नहीं, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एम वाई। ओके, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू माइनस एम वाई। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस प्लस एम स्क्वायर वाई, सो दैट इज योर आंसर। ये आपका प्रूव हो गया ये वाला टर्म, सो हेंस प्रूव्ड। So pause the video to note it down. Next, move on to problem. If y is equal to under root of x plus 1 minus under root of x minus 1, then prove that x square minus 1 into d square y by dx square plus x dy by dx minus 1 by 4 y is equals to 0. So solution given क्या दिया है हमें, y is equal to x plus 1 का रूट ओवर माइनस एक्स माइनस 1 का रूट ओवर। तो पहला का हमें डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स का डेरिवेटिव, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव वही एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 रूट एक्स माइनस 1। ओके, यही है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई 2 तो कॉमन है, बाहर है, रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 का रूट ओवर इंटू एक्स माइनस 1 का रूट ओवर। देन दिस इज नथिंग बट, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 का रूट ओवर माइनस एक्स माइनस, तो ये माइनस वाई है कि नहीं, देखो ध्यान से, दिस इज नथिंग बट माइनस वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई 2 दिस इज माइनस ऑफ वाई बाय ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई, इज इक्वल्स टू माइनस वाई। सो उसके बाद हम करेंगे, देखो रूट ओवर थोड़ा सा हमें और लग रहा है, तो इसको हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट साइड में 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ओके, स्क्वायरिंग करने के बाद हम अब करेंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, 4 तो कांस्टेंट है। यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल डेरिवेटिव है, इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो 4 इंटू यहाँ लगेगा यू वी रूल। तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव दैट इज 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x, ये कांस्टेंट है। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कांस्टेंट। 4 देखो पूरा बाहर है, मल्टीप्लाई हुआ है सबके साथ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव देखो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव। इस टर्म का किसी भी टर्म का अगर होल स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2 इंटू वही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स का और एक बार डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स का और एक बार डेरिवेटिव कितना होता है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर और एक बार डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड ऑर्डर। ओके, तो ऐसे समझो कि y1 का स्क्वायर है, इसका जो डेरिवेटिव कितना होगा? ये 2y1 इंटू y1 का डेरिवेटिव y2, वही लिखा गया है। ओके, 2y1 इंटू y2 ये उसका होगा डेरिवेटिव, इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव फिर dy बाय dx। देखो हर केस में यहाँ तो 4 तो बाहर है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हुआ है। ओके, सो यहाँ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है। तो dy बाई डी एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं। और क्या कॉमन है? यहाँ 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जितने कॉमन, जैसे 2 dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो। सो 4 इंटू 2 dy बाई डी एक्स को अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना कितना बचेगा? ध्यान से देखो, ये एक dy बाई डी एक्स चला गया, तो और एक कौन है? x है, x dy बाई डी एक्स। यहाँ 2 dy बाई डी एक्स चला गया, तो कौन बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y dy बाई डी एक्स। तो अभी 2 dy बाई डी एक्स 2 dy बाई डी एक्स के साथ कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, सो नाउ 2 भी कैंसिल हो गया, तो अभी सिर्फ 4 बचा। इस बीच में इस 4 को डिवाइड कर दो, इस साइड में सिर्फ y है, तो x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अगर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा y बाय 4, y बाय 4। ओके, तो ऑलमोस्ट प्रूव हो गया और एक ही स्टेप। तो अभी बस हम क्या करेंगे, उस साइड को ले आएंगे वो। तो प्रूफ के अकॉर्डिंग पहले ये लिखा हुआ है, तो पहले इस टर्म को मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। वाई बाई 4 उधर है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा वाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। ये भी वाई बाई 4 है, हैंस प्रूफ्ड। देखो बात को समझने की कोशिश करना कि हर केस में जितने भी प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, आप ऐसे डेरिवेटिव करेंगे, थोड़ा सा उसी अप्रोच में करो कि ये जो भी प्रूफ करने के लिए दिया होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, और हमें ऐसे करना है कि पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, फिर डी वाई बाई डी एक्स पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, यहाँ से पुट करो, आंसर आएगा। ओके, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ओके, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। x is equals to given sin t, y is equal to sin 2t, then prove that 1 minus x square y2 minus x y1 plus 4y is equals to 0। तो फर्स्ट हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो ये देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में मतलब पैरामेट्रिक में जैसे निकालते हैं फर्स्ट डी एक्स बाई डी टी, देन वो डी वाई बाई डी टी, देन निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो x इज इक्वल टू साइन टी दिया हुआ है, तो बस डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, क्या होगा डी एक्स बाई डी टी? तो ऑब्वियसली cos t। ओके,
देन y इज इक्वल टू दिया है साइन 2t, तो dy बाई dt क्या होगा, साइन 2t का डेरिवेटिव cos 2t, cos 2t, और चेन रूल के अकॉर्डिंग 2t का डेरिवेटिव 2, तो साइन 2t का जो डेरिवेटिव है 2 cos 2t। ओके, तो व्हाट इज dy बाई dx, dy बाई dx इज dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, तो ये हो जाएगा 2 cos 2t बाय cos t, 2 cos 2t बाय cos t, ये आपका dy बाई dx, और हम बोल सकते हैं दिस इज y1, ये आपका हो गया y1। तो अभी हम निकालेंगे y2, अभी हम क्या निकालेंगे y2, तो y1 इज इक्वल्स टू 2 cos 2t बाय cos t है, सो y1 इज इक्वल टू 2 cos 2t बाय cos t। ओके, ये आपका इक्वेशन 1 है। तो अभी हम y2 निकालेंगे, y2 कैसे निकालोगे, इसकी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, y2 इज नथिंग बट मतलब d बाई डी एक्स ऑफ y1, ओके, d बाई डी एक्स ऑफ y1 को हम कहते हैं y2। तो नीचे हो जाएगा देखो cos स्क्वायर t, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर t, ऊपर में फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव 2 है पहले से, cos 2t का डेरिवेटिव कितना है -2 sin 2t, cos 2t का माइनस साइन 2t इंटू फिर 2t का 2, ओके, इंटू cos t माइनस cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t इंटू 2 cos 2t इंटू 2 cos 2t इंटू, ये देखो हम विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं, हम डेरिवेटिव जो कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू s करते हैं, विद x करेंगे तो यहाँ t वेरिएबल है, तो इसलिए t का डेरिवेटिव एक मल्टीप्लाई होना ही, तो dt बाय dx। ओके, सो इस cos स्क्वायर 2 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा y2 cos स्क्वायर t इज इक्वल्स टू, इसको ध्यान से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -4 sin 2t cos t, -4 sin 2t cos t प्लस 2 cos 2t sin t प्लस 2 cos 2t sin t, ये cos स्क्वायर t उधर चला गया। ओके, ये dt बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, dt बाई डी एक्स एक्चुअली है क्या, dt बाई डी एक्स इज नथिंग बट dx बाई dt cos t है, तो dt बाई डी एक्स 1 बाई cos t, 1 बाई cos t। ओके, सो y2 cos स्क्वायर 2 की जगह हम लिखेंगे cos स्क्वायर t, देखो इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है ना, तो cos स्क्वायर t को x sin t है, तो cos स्क्वायर t को x sin t के फॉर्म में अगर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t, ये cos t देखो इंटू हुआ है दोनों टर्म में, तो डिवाइड कर लो, cos t को हम डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो होगा कितना, -4 sin 2t cos t बाय cos t प्लस 2 sin 2t प्लस 2 cos 2t sin t बाय cos t। ओके, नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी साइन टी इज इक्वल टू एक्स है, तो साइन स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर है, तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। ओके, cos t हो गया कैंसिल, cos t हो गया कैंसिल। ओके, साइन 2t की वैल्यू y है, साइन 2t तो आपका y है, तो साइन 2t जगह क्या लिखेंगे y, तो ये -4y हो गया। यहाँ देखो हमारा इक्वेशन 1 क्या है,
2 cos 2t बाई cos t इज इक्वल्स टू y1। इस टर्म के ध्यान से देखो, ये है आपका 2 cos 2t बाय cos t, ये इसको क्या लिख सकते हैं y1, और sin t क्या है x। ध्यान से 2 cos 2t बाई cos t हमारा y1 है फ्रॉम इक्वेशन 1, और क्वेश्चन के हिसाब से sin t हमारा x है। तो दिस इज नथिंग बट y1 और x। ओके, ये सबको इधर ले आओ तो आपका प्रूफ हो गया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 माइनस ये प्लस से उधर जाएगा तो x y1 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। ये आपका प्रूफ हो गया, आपका प्रूफ हो गया। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to 3 cos of log x plus 4 sin of log x, then so that x square y2 plus x y1 plus y is equals to 0। y2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो y2 इज नथिंग बट डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड y1 इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। ओके, फर्स्ट तो y हमें क्या दिया है 3 इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। ओके, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट with respect to x, differentiate with respect to x, y का डेरिवेटिव with respect to x, this is nothing but dy by dx, उसे हम कहते हैं y1 is equals to 3 दो कांस्टेंट है, cos log x का डेरिवेटिव क्या होगा cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, सो cos log x का माइनस साइन ऑफ log x। ओके, माइनस साइन ऑफ log x, फिर यहाँ x तो नहीं है log x है, फिर अगेन log x का डेरिवेटिव, ओके, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस इस 4 कांस्टेंट साइन ऑफ समथिंग है, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ log x इंटू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ओके, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू माइनस 3 साइन लॉग एक्स बाय एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स बाय एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3 साइन लॉग एक्स, इसको हम लिख सकते हैं y1 इज इक्वल्स टू y1 इज इक्वल्स टू -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स। तो x इधर जाएगा तो क्या होगा x इंटू y1 इज इक्वल्स टू -3 साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स। ओके, बस देन x y1 अभी डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट तो x y1 का डेरिवेटिव क्या होगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस x का डेरिवेटिव मैंने डी एक्स बाई डी एक्स इंटू y1, x इंटू y1 का डेरिवेटिव प्लस y1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस लॉग एक्स बाई एक्स। ओके, -3 तो है हमारे पास, साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज बाय एक्स। अभी कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव यहाँ तो 4 तो ऑलरेडी है हमारे पास, प्लस 4
ये है माइनस साइन लॉग एक्स, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स बाय क्या है एक्स। ओके, यहाँ भी माइनस और प्लस माइनस हो गया। माइनस को अगर हम कॉमन लाएंगे तो माइनस 3 cos ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स बाय एक्स। ओके, अभी लेफ्ट साइड में कौन है, डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन। एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन मतलब क्या, वाई वन का डेरिवेटिव, इसका मतलब वाई टू। तो एक्स इंटू वाई टू प्लस एक्स का डेरिवेटिव ये तो 1 है, दिस इज 1, ये आपका 1 हो गया। 1 इंटू वाई वन, तो सिंपल वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये क्या लिखा है देखो, 3 cos log x प्लस 4 sin of log x। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 3 cos log x प्लस 4 sin log x क्या है, दिस इज नथिंग बट y। इसकी जगह हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू हो गया माइनस ये y बाई x। अभी x को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस इज इक्वल्स टू माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो समझ गए, डेरिवेटिव को थोड़ा करना है, चेन रूल, डोंट फॉरगेट द चेन रूल इन डेरिवेटिव, नेवर। Pause the video to note it down. Moving on to next question. If x minus a का whole square plus y minus b का whole square is equals to c square, then prove that 1 plus dy by dx का whole square whole to the power 3 by 2, ये आपका टर्म है, whole to the power 3 by 2 divided by d square y by dx square is a constant and independent of a and b। तो हमें पहले काम करना है, we have to find dy by dx and d square y by dx square। ओके, तो गिवन क्या है, पहले x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। अगर हम यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, डिफरेंशिएट, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए। ओके, इंटू एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव जो कि 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका डेरिवेटिव 2 इंटू वाई माइनस बी, इसका डेरिवेटिव है 0। सो 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस बी का डेरिवेटिव कितना होगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो 2 तो कैंसिल हो गए, डेफिनेटली 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। ओके, कैंसिल बाद में करते हैं। ये जाएंगे उधर, तो 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 ऑफ एक्स माइनस ए। 2 कैंसिल हो गया। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाय वाई माइनस बी, एक माइनस साइन भी है, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस ए बाय वाई माइनस बी, ये आपका डी वाई बाय डी एक्स। अभी निकालते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। ओके, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो कितना होगा, नीचे होगा पहले माइनस साइन, डोंट फॉरगेट इट, उसके बाद नीचे y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस ए का डेरिवेटिव u बाई वी रूल यूज होगा, तो u का डेरिवेटिव कितना है,
1 है, देखो x माइनस ए का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू वाई माइनस बी माइनस वाई माइनस बी का डेरिवेटिव कितना है, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो अभी ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई माइनस बी माइनस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें पता है, ये माइनस ऑफ इतना डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम ये वाला चीज़ पुट कर सकते हैं। क्या है ये डी वाई डी एक्स की जगह पुट कर दो, डी वाई डी एक्स की जगह हम लिखेंगे माइनस एक्स माइनस ए बाय वाई माइनस बी इंटू अगेन एक्स माइनस ए। इसके नीचे फिर डिवाइडेड है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, डोंट कंफ्यूज मत होना। बस मैंने इतना किया है कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू, ये इक्वेशन 1 मान लो इसको, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट किया है, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो काम। ओके, नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी ध्यान से देखो, ये माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस। ओके, ये माइनस और माइनस, पहले से बाहर एक माइनस साइन है उसको रहने दो, ये माइनस माइनस दोनों के बीच में प्लस हो गया। हाँ, और इसके नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है। तो एलसीएम अगर y माइनस बी जाएगा, एलसीएम अगर y माइनस बी जाएगा, ये y माइनस बी, यह क्या x माइनस है, x माइनस है y माइनस बी, ये दोनों माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस। तो ये बन जाएगा देखो y माइनस बी इंटू इसके नीचे 1 है, अगर y माइनस बी मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ y माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये माइनस माइनस तो प्लस, और x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, ये क्या होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, हाँ x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये y माइनस बी ऊपर में एक देखो न्यूमिनेटर ऊपर के डिनोमिनेटर में ये y माइनस बी है, ये कहाँ आएगा भाई, नीचे ही आएगा, नीचे ही आएगा। तो इसका मतलब क्या, y माइनस बी इंटू ये y माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो टोटल होल क्यूब हो गया, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। then d square y by dx square is equals to माइनस ऑफ y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको? देखो दिस इज नथिंग बट ये x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं। इसका मतलब ही क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू कितना, c स्क्वायर। तो इसकी जगह लिखो c स्क्वायर बाय, इसके जगह लिखो y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब। ओके, इसको बोलो इक्वेशन 2। तो आपका दो चीज आ गया, एक है आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू यही है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये दोनों चीज हम पुट करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो इस तरफ करते हैं। तो जो भी आपका टर्म दिया है, ये बड़ा वाला टर्म 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना होगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। इसका फिर पावर कितना है, 3/2, इसका पावर है 3/2। ओके, फिर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है आपका, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब, वाई माइनस बी का होल क्यूब। ओके,
देन इसको अगर हम इसको लिख सकते हैं कि x माइनस ए का होल स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, उसका पावर है आपका 3/2 और नीचे आपका क्या है c स्क्वायर बाय वाई माइनस बी होल टू द पावर 3। ओके, होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में ये देखो, दिस इज नथिंग बट y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट c स्क्वायर बाय ये है आपका y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होल टू द पावर है 3/2 टोटल, फिर नीचे है c स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी की पावर होल क्यूब। ओके, y माइनस बी की पावर होल क्यूब दिखाई दे रहा है ठीक से, सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। अभी इज इक्वल्स टू, देखो स्क्वायर है और पावर 3/2 है, ये बात आपको ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू ए क्यूब, ए क्यूब। ओके, तो स्क्वायर और पावर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं, तो सी स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 इंटू 3/2 ऑब्वियसली सी क्यूब, यह आ गया सी क्यूब। यह आ गया वाई माइनस बी, इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का पावर 3/2 कितना हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा बाय यहाँ सी स्क्वायर है और यहाँ वाई माइनस बी का होल क्यूब है, तो y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल, c क्यूब बाय सी स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट c, तो ये आपका आ गया c। तो ये वाला जो चीज सॉल्व किए हमने, इसका आंसर कितना निकला c, और c एक कांस्टेंट है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b है, सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो पहले आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, देन जो भी जितना भी निकला है उसको यहाँ पुट अप कर देना है, दैट्स योर आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू a होल इंटू cos t प्लस log ऑफ 10t/2, x is equal to a sin t, then evaluate d square y by dx square at t is equals to pi by 3, at t is equals to pi by 3। तो हमारा काम सिंपल है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, देन यू हैव टू फाइंड dy by dt, dx by dt, then dy by dx, then d square y by dx स्क्वायर। ओके, फर्स्ट y इज इक्वल्स टू दिया है हमें a होल इंटू cos t प्लस लॉग ऑफ 10t/2, तो dy बाई डी टी क्या होगा, a तो a कांस्टेंट है, cos t का डेरिवेटिव कितना है माइनस साइन टी, विद रिस्पेक्ट टू t है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। log ऑफ 10t/2 का प्रॉब्लम डेरिवेटिव 1/10t/2 इंटू फिर 10t/2 का डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव है सेकेंड स्क्वायर t/2, अगेन फिर t/2 की डेरिवेटिव विच इज 1/2। ओके, 1/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाएगा तो अच्छा रहेगा, a इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो सब एंगल t/2 के फॉर्म में, तो t/2 फॉर्म के में ही लिख दो, तो दिस इज नथिंग बट 2 sin t/2 cos t/2, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, ये क्या है 1/2 है, सबको sin cos में कन्वर्ट कर देंगे, cos हो जाएगा 1/cos स्क्वायर, सॉरी सेकेंड स्क्वायर t/2 हो जाएगा 1/cos स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2। 10 नीचे है, नीचे मतलब ये साइन बाय कॉस, तो साइन नीचे रहेगा, कॉस हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज साइन बाय साइन t/2
बाय कॉस टी बाई टू। ओके, तो एक कॉस टी बाई टू एक कॉस टी बाई टू के साथ कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया क्या नहीं, बस। तो a इंटू माइनस टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू प्लस, इसको ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट 1 बाय टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, वही है आई थिंक। ओके, तो दिस इज ऑल्सो साइन टी, ये भी साइन टी, तो दिस इज माइनस साइन टी प्लस 1 बाय साइन टी। और हम बोल सकते हैं कि 1 बाय साइन टी मतलब कोसेक टी, और बोल सकते हैं दिस इज ए इंटू कोसेक माइनस साइन टी प्लस कोसेक टी। ओके, तो ये डी वाई बाई डी टी थोड़ा सा लंबा निकल गया। दिस इज आवर इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू ए साइन टी दिया है, सो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, ऑब्वियसली ए कॉस टी होगा, ए कॉस टी होगा। देन हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स which is equals to dy by dt divided by dx by dt। तो dy by dt कितना है, ये है माइनस साइन टी प्लस कोसेक टी, और हम बोल सकते हैं कोसेक टी माइनस साइन टी बाय, सॉरी ए एक मल्टीप्लाई है, ए इंटू दिस इंटू, और हमारा dx बाई डी टी कितना है, a cos t, तो a हो गया कैंसिल, a हो गया कैंसिल। तो दिस इज आवर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक टी माइनस साइन टी बाय कॉस टी। ओके, देन डी वाई बाई डी एक्स निकल हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और इसका डेरिवेटिव पहले क्या होगा, पहले तो ये u बाई वी के फॉर्म में है, तो नीचे कॉस है तो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, फर्स्ट स्टेप। पहले ऊपर वाला का डेरिवेटिव, ऊपर वाला का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स कोसेक टी माइनस साइन टी होल इंटू कॉस टी। ओके, माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट कोसेक टी माइनस साइन टी होल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टी, इतना हो गया इंटू अगेन, ये सब टी के फॉर्म में है, देखो टी वेरिएबल टी है, इंटू डी टी बाई डी एक्स, डोंट फॉरगेट दिस, इंटू क्या होगा, एक डी टी बाई डी एक्स करना जरूरी है। ओके, सो कोसेक टी का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एंड कॉट, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक टी कॉट टी, और साइन टी का डेरिवेटिव होगा कॉस टी होल इंटू हो गया आपका कॉस टी माइनस कोसेक टी माइनस साइन टी होल इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी इंटू सॉरी बाय आपका है कॉस स्क्वायर टी इंटू डी टी बाय डी एक्स का वैल्यू, डी एक्स बाई डी टी पता है ए कॉस टी, तो डी टी बाई डी एक्स को 1 बाय ए कॉस टी, 1 बाय ए कॉस टी। ओके, सो अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक कॉस कॉट
माइनस कोसेक टी कॉट टी कॉस टी, और ये माइनस कॉस स्क्वायर टी हो गया। ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए, ये दिस माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस। साइन टी इंटू कोसेक टी ऑब्वियसली 1 माइनस दिस इज साइन स्क्वायर टी, माइनस दिस इज साइन स्क्वायर टी इंटू, और नीचे तो हो गया बाय ए कॉस क्यूब टी। देखो अभी हमें पाई बाई 3 एंगल दे दिया है डायरेक्टली, हम टी की जगह एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 दिया है, टी की जगह हम पाई बाई 3 पुट करते हैं, ओके इजी हो जाएगा। सो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो दिस इज इसको देखो 1 बाई साइन लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो कोसेक पाई बाई 3 का वैल्यू कितना है, साइन पाई बाई 3 कितना होता है, साइन पाई बाई 3 √3/2, साइन पाई बाई √3/2, तो कोसेक पाई बाई 2 बाई √3, 2 बाई √3 इंटू कॉट पाई बाई 3 होता है 1 बाई √3 इंटू कॉस पाई बाई टी होता है हाफ, माइनस कॉस पाई बाई 3 होता है हमारा हाफ, हाफ का स्क्वायर ये हो गया 1/4 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन पाई बाई 3 होता है आपका √3/2, इसका स्क्वायर हो गया 3/4 डिवाइडेड बाय ए इंटू कॉस, कॉस होता है पाई बाई 3 होता है हाफ, तो हाफ का क्यूब है मतलब 1/8, 1/8, 2 कैंसिल, √3 इंटू √3 हो गया 3, 1/4 प्लस 3/4 कितना हो गया, 1/4 प्लस 3/4 आपका 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। देखो ये तीनों मिलके 0 हो गया, नीचे हो गया 1/3, ऊपर में सॉरी माइनस 1/3 और नीचे में 1/8, सो it will minus 1/3 divided by a/8, तो ये नीचे ऊपर चले जाएगा -8/3a, ये आपका आंसर है, -8/3a is your answer. So that's it for today's class. Then bye bye, take care, see you in the next class.